स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 में। आज के टाइम पे हर इंसान किसी ना किसी दर्द से जो है वो जूझ रहा है, लेकिन उस दर्द के साथ साथ वो ना लापरवाही भी है जो वो बहुत बरत देता है कि कोई सिर दर्द हो गई, पेन किलर ले लिया, कहीं से इंजेक्शन लगवा लिया। और ये चीज़ें वो काफ़ी टाइम तक करते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं और कुछ दवाइयों की वजह से उनकी किडनी में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को लेके आज हम आ चुके हैं हमारे आज स्पेशल गेस्ट अनीता मेहता के पास, जो कि पेन मैनेजमेंट में एक डॉक्टर हैं। और आज वो हमें सजेस्ट करेंगी कि जब भी हमें बॉडी में किसी भी तरीके की पेन होती है, आफ्टर सर्जरीज़, आफ्टर इंजरीज़, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ जो हमें लेनी चाहिए और कौन से ऐसे सेमिनार्स होंगे या कौन से ऐसे थेरेपीज़ होंगी, वो सब हमें मैम आज सजेस्ट करेंगी। तो मैम, स्वागत है आपका इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 में। थैंक यू सो मच, थैंक यू श्रेया। सबसे पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेन मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसका अभी नया नया जन्म हुआ है इस सोसाइटी में। बिकॉज लोग जब भी किसी को दर्द होती है वो पहले तो खुद ही ट्राई करते हैं घर पे ट्रीटमेंट लेने का, जैसे दवाई खा ली, केमिस्ट के पास जाके ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले ली या इंजेक्शन लगवा लिया। बट जब उनको लगता है कि अब दर्द ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है या अब ट्रीटमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर वो डॉक्टर को ढूंढते हैं। अब उसके लिए फॉर पेन मैनेजमेंट आप एक पेन स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि जैसे कि मैं हूँ ऐसे और भी होंगे। कंट्री में बहुत सारे अब ट्रेन हो रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं। और वैसे ही ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं लोग, वैसे ही न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और बहुत सारे लोग हैं जो पेन को मैनेज करते हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि पेशेंट अपनी पेन, अगर उसको पेन शुरू हुई, जब तक कि वो क्रॉनिक बन जाए, क्रॉनिक मतलब जब वो बहुत लंबी देर चल पड़े तो उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं, तो उससे पहले उसको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। तो मैम, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे घरों में ही देखते हैं कि जब सिर में दर्द होगी, गर्दन में दर्द होगी, हाय सर्वाइकल हो गया है, डिस्क हो गई है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है मुझे मांस चढ़ गया है, ऐसे तरीके की कुछ चीज़ें होती है। जब तक वो चीज़ें ना कुछ एक खतरनाक रूप ने ना ले ले, तब तक हर इंसान लापरवाही बरतता है। तो इन चीज़ों को लेके आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, एक मिथ को वो करूँगी। हर बैक एक डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर जना जिसको दर्द होती है बैक में वो आके बोलता है मुझे डिस्क हो गया। और बेसिकली डिस्क तो सबकी बॉडी में होती है। अब वो डिस्क अपनी जगह से हर हर इंसान में नहीं खिसकी होती है कि जो दर्द दे रही है। बैक एक के बहुत सारे और कारण हैं, जबकि उनको हमने पहले देखना है जो ज़्यादा कॉमन है, और उनको देखना है। जैसे कि कईयों की मसल्स वो लोग यूज़ नहीं करते हैं अपनी। जब मसल्स यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली मसल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, तो फिर उसकी वजह से दर्द होएगी। या लिगामेंट स्ट्रेच हो जाएगा, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तब दर्द हो जाएगी। या दर्द का कारण फैसेट जॉइंट भी हो सकता है, या बड़े सारे और कारण हैं जिसकी वजह से बैक एक हो सकती है। तो हमेशा डिस्क एक बैक एक का कारण नहीं है। ये मेरा एक पहली चीज़ है जो मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरा ये है कि बैक एक को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो आप कुछ दिन, हफ्ता 2 हफ्ते कोई ना कोई एनाल्जेसिक्स जैसे पैरासीटामॉल, कॉम्बीफ्लैम, कुछ लोग लेते रहते हैं। बट जब उनको आराम नहीं आता या उनको उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। जैसे पैरासीटामॉल, कोई वोवरॉन या कोई दवाई लेते रहते हैं। और जब उनको या तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उन दवाइयों से, या उनको दर्द का आराम नहीं आ रहा होता, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो पहला मैसेज मेरा सबको है कि अगर आपको हफ्ते के अंदर दर्द का आराम नहीं आता तो इट इज़ बेटर कि आप एक डॉक्टर को जाके मिलें और उनसे सलाह लें और सही तरीके से एग्ज़ामिन कराएं कि पहली बात ये है कि आपको दर्द हो क्यों रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर जो दर्द के लिए दो या 3 हफ्ते तक अगर दर्द का आराम नहीं आता, तब हम एक्सरे या एमआरआई करते हैं। एक्सरे या एमआरआई पहले दिन नहीं करते अनलेस आपको कोई ऐसा, जैसे कि किसी कोई गिर गया, कोई चोट लग गई, फ्रैक्चर का डाउट है, या कोई इस तरह के चीज़ है जैसे जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग्स। जब हम रेड फ्लैग्स कहते हैं उसका मतलब ये है कि एक इंसान को पहले से ही बैक में दर्द चल रही थी और सडनली उसको एक दिन वो उठा और उसने देखा कि उसको यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है या मोशन पास करने में दिक्कत आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई उसकी जो बैक में से कोई नस है जो दब चुकी है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो तब तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास आके उन्हीं की सलाह लेनी है और अपने आप कभी भी कोशिश नहीं करनी है। बिकॉज़ ये जितनी जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करोगे उतनी जल्दी ये इमरजेंसी सिचुएशन को आप उसको सॉल्व कर सकोगे।
मैम मेरा सबसे बड़ा सवाल कि दवाइयों से, केमिस्ट से पेन मैनेजमेंट अलग कैसे है? कोई कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ आपको पेन मैनेजमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं से मिलता है? देखो, जो पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर्स हैं ना, वो ट्रेंड है इस तरह से कि दवाइयाँ तो देनी पड़ती हैं, लेकिन साथ साथ वो पेशेंट को और बड़ी सारी मोडालिटीज़ सिखाते हैं, जैसे एक्सरसाइजेस और कुछ एक्सरसाइजेज जो डिफरेंट पार्ट्स के लिए ज़रूरी है वो, साथ में सेल्फ ट्रेनिंग वो सिखाते हैं। प्लस जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे वो उधर इंटरवेंशन करते हैं। जब हम बोलते हैं इंटरवेंशन, तो इसका मतलब है जैसे कि किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है जो कि टांग में जा रही है, इसका मतलब उसकी नस दब रही है डिस्क से, तो फिर उसमें वो एपिड्यूरल इंजेक्शन दे के स्टेरॉयड, जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जहाँ पे नस दब रही है उसको मशीन के नीचे देख के, चाहे वो मोस्टली वो एक्सरे के नीचे देखते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड के नीचे देख के, फिर उधर जाके वो इंजेक्शन लगाते हैं ताकि पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ हो। तो स्पेसिफिकली वो उसके लिए ट्रेंड होते हैं पेन स्पेशलिस्ट, कि वो वहाँ जाके उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाते हैं। सो तो मैम ये होता है ना कि हम जो खाते हैं, कहते हैं उसको पेन किलर खाते हैं, वो पूरी बॉडी के लिए होता है। तो पेन मैनेजमेंट एक हमारा ऐसा काम करती है कि पर्टिकुलर जहाँ पे आपको दर्द होगी वो पर्टिकुलर उसी जगह पे काम करेंगे। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी ऐसी अच्छी बातें थी जो मुझे भी नहीं पता थी और हमारे दर्शकों को भी नहीं पता थी, जो आज जानने को मिली। तो अगर आप भी सहमत हैं इन चीज़ों से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।